हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था कि साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो वो क्यों होता है और कैसे होता है वो भी हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। एंड मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड्स पढ़ाए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वो और ज़्यादा क्लियर तरीके से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डीएनए बना किस किस चीज़ से होता है। तो डीएनए में क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर में होते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, जिसमें आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। देन पेंटोस शुगर, जिसे हम डीऑक्सीराइबोस शुगर भी बोलते हैं, एंड फॉस्फेट। सो इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलकर डीएनए बना होता है। अब हमें डीएनए को समझने के लिए, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, फॉस्फेट एंड शुगर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर से। अब इनकी स्ट्रक्चर को समझने का एक आसान तरीका होता है, सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला देखें और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर को समझें, तो हमें स्ट्रक्चर भी क्लियरली समझ आएगी और कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्ट है ये भी देख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोस शुगर की स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा फॉर्मूला है C5H10NO4, यानी कि कार्बन 5, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम इन मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करते हैं। पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर है तो 5 कार्बन ऑब्वियसली होंगे। तो 5 कार्बन कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसमें पेंटोस डीऑक्सीराइबोस शुगर है और राइबोस शुगर भी पेंटोस शुगर ही है, बट इसमें चेंज किस चीज़ का होता है, सेकंड कार्बन पे जो पोजीशन है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ना लग के सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है। यही एक डिफरेंस है राइबोस शुगर में और डीऑक्सीराइबोस शुगर में, एंड दोनों ही शुगर के डेरिवेटिव्स हैं। ओके, सो हम यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हाइड्रोजन्स हो गए। 4 ऑक्सीजन काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4 हमने यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर लिया। हमने इनकी पोजीशंस देख ली कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं और इसकी स्ट्रक्चर को हमने समझा कि पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर है। देन फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4 एंड 3 1 निगेटिव चार्जेस में है। तो एक ऑक्सीजन ये रहा 1 2 3 4, पी सेंटर में है एंड ये पॉजिटिव है, बाकी के 3 निगेटिव है। देन हम स्टार्ट करते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्वानिन की स्ट्रक्चर से। ग्वानिन का फॉर्मूला होता है C5H5N5 एंड O। तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये क्या होता है, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना होता है, एक कंप्लीट साइकिल में और एक थोड़ी सी कम रहती है। तो इसमें हम सबसे पहले 5 नाइट्रोजन की पोजिशंस को देखते हैं। 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन एंड 5 नाइट्रोजन। 5 नाइट्रोजन की पोजीशंस हो गई। अब हम देखते हैं 5 कार्बन की पोजीशन, क्योंकि बाकी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इन्हीं से कनेक्टेड है। हमने स्टार्ट नाइट्रोजन कार्बन से क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से कनेक्ट हैं। मेन स्ट्रक्चर किससे बन रही है, सबसे पहले नाइट्रोजन से और कार्बन से। देन अब हम कार्बन की पोजीशन चेक करते हैं। 1, एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट है तो 1 कार्बन की पोजीशन, सेकंड कार्बन की पोजीशन, थर्ड कार्बन की पोजीशन, फोर्थ कार्बन की पोजीशन एंड 5 कार्बन की पोजीशन। अब यहाँ पे एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है, इधर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन कनेक्ट है, उधर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, इधर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी कनेक्ट है और इधर एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्सीजन कितना है, एक ही है जो कि ऊपर वाले कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो 5 कार्बन, 5 नाइट्रोजन एंड 5 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये हम स्ट्रक्चर में क्लियरली काउंट कर पा रहे हैं और स्ट्रक्चर को समझ भी पा रहे हैं कि कैसे बनी हुई है। देन स्टार्ट करते हैं साइटोसिन। साइटोसिन का फॉर्मूला है 4 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, 4 5 3 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो अब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये भी कैसी है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसमें कैसी है, ये साइक्लिक हेक्सेन स्ट्रक्चर टाइप की है ना। पॉइंट्स तो ऐसे ही दिख रहे हैं ना, 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं। उन 6 पॉइंट पे हम काउंट करते हैं।
4 कार्बन हम यहाँ पे काउंट करते हैं। 1 कार्बन जिसके साथ एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है, सेकंड कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है, थर्ड कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है, ठीक है, और 4 कार्बन के साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन कनेक्ट है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सबसे कम कार्बन अगर इन चारों में है तो वो होते हैं साइटोसिन के पास। साइटोसिन का फॉर्मूला ही C4 वाला है, बाकी सब में C5 ही मिलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड में जो होता है वो हमारे पास एक ही है। जैसे हम बोलें कि सब में ज़्यादातर 5 बॉन्ड मिलेंगे, इनमें से एक में ही है जो 10 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। और नाइट्रोजन का जो नंबर है वो वेरी कर रहा है, हर किसी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर वेरी कर रहा है। ज़्यादातर कॉमन किस में है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन सिर्फ थायमिन के पास 6 होते हैं, तो बाकी सब के पास 5 भी मिलेंगे। और कार्बन सिर्फ साइटोसिन के पास 4 होते हैं, बाकी सब में कार्बन की संख्या भी 5 ही है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन 5 काउंट करके, 1 2 3 4 एंड 5। देन 3 नाइट्रोजन, तो 3 नाइट्रोजन कैसे? एक तो कार्बन के साथ कनेक्ट है और 2 अपनी अपनी पोजिशंस पर है, एंड 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स हम देख पा रहे हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। तो एडेनिन का फॉर्मूला होता है C5H5 एंड 9,5। इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमने साइटोसिन में भी देखा, ग्वानिन में भी देखा और हम थायमिन में भी देखेंगे नेक्स्ट। बट एडेनिन में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होता है और इसमें कार्बन की संख्या भी 5 होती है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स इज 5 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 5 एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 5। तीनों की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 5 हैं। ऑक्सीजन इसमें नहीं है, तो फॉर्मूला याद करना भी बहुत आसान है क्योंकि नंबर वेरी ही नहीं कर रहे हैं, तो एक ही नंबर है। और तीनों के स्ट्रक्चर में हम कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को तो देखेंगे ही, ठीक है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक कंप्लीट साइकिल एंड एक हेमी-साइकिल है, क्योंकि ऊपर कंप्लीट नहीं हो रही है, एक हेमी-साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड काउंट करते हैं। 1 नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्ट है? जब इस तरह से लाइन खींची हुई है तो यानी कि कार्बन के साथ कनेक्ट है। अलग से तो यहीं पे होगा इस तरह से, बट अगर ऐसे हम लाइन देखते हैं तो मतलब कार्बन के साथ कनेक्ट है। देन सेकंड नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ पे। थर्ड नाइट्रोजन यहाँ पे कनेक्ट है, फोर्थ नाइट्रोजन ये रहा, फिफ्थ नाइट्रोजन ये रहा। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन है 5। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम 5 काउंट करते हैं, तो 5 हाइड्रोजन किस तरह से हैं? 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 4 क्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोजन हो गए। देन नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि इसी के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट है, 4 जहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट है एंड 5 यहाँ पे है जहाँ पे एक और हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट है। तो ये है एडेनिन की स्ट्रक्चर। एडेनिन में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो अब समझते हैं हम थायमिन के स्ट्रक्चर को। थायमिन का फॉर्मूला क्या है? C5H6N2 एंड O2, यानी कि कार्बन के 5 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स। बाकी के स्ट्रक्चर में इनमें याद करने के लिए इनके फॉर्मूलों से ही हम इनको याद रख सकते हैं। बाकी के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है और एडेनिन में तो है ही नहीं। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 6 है। तो इनके फॉर्मूले से हम इनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। और फॉर्मूला याद रखने के लिए इनमें वेरी जो चीज़ें हैं उन्हें हम नोटिस करें कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है 6 है, मतलब मॉलिक्यूल 6 हैं। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स भी एक एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पे यूजुअली 5 है तो 5 में +1 कर दो 6 हो गया। यहाँ पे यूजुअली 1 ही है तो 1 में +1 कर दो तो 2 हो गया। तो थायमिन का फॉर्मूला याद रखना भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ज़्यादातर सारे साइक्लिक ही हैं। अब यहाँ पे हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं कैसे हैं। नाइट्रोजन काउंट करते हैं सबसे पहले, 1 नाइट्रोजन एंड 2, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसके कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन इसमें भी 5 हैं, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड कार्बन के साथ एक कार्बन, यानी कि साइड चेन में जो कनेक्ट है ये भी कार्बन है। साइड चेन में कार्बन कनेक्ट है और उसी से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड भी कनेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर को बनाना भी इतना मुश्किल नहीं होगा, एक कार्बन इसमें साइड चेन में कनेक्ट है। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करते हैं 6, यानी कि 3 हाइड्रोजन तो यहीं पे कनेक्ट हैं। साइक्लिक जो है साइड चेन है उसी में ही, साइक्लिक वे में कनेक्ट है ना, 1 2 3 एंड 4th कहाँ पे कनेक्ट है? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है। 5th कहाँ पे कनेक्ट है? यहाँ पे
कार्बन के साथ कनेक्ट है, एंड सिक्स्थ भी यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे देखेंगे, 1 कनेक्ट है। देन हम देखेंगे कि बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अरेंजमेंट बिटवीन बेस पेयर कैसे होता है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है एडेनिन की स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस करी थी, उसके साथ स्ट्रक्चर है ये थाइमिन की। अब थाइमिन और एडेनिन के बीच में यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यहाँ पे थर्ड बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के वो फॉर्म हो पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन में। ग्वानिन एंड साइटोसिन में हम कैसे देख पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट, मतलब एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। देन एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड जो फॉर्म हो पा रहे हैं, इसलिए जब हम देखते हैं स्टेबिलिटी और 3 बॉन्ड देखते हैं हम साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में, और एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉस्फेट है, फॉस्फेट जो है उस शुगर के साथ मिलकर बैकबोन बना रहा है, और सबसे पहले जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है जिससे इसकी बैकबोन बन रही है। देन यहाँ पे ये शुगर जो नाइट्रोजन बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी शो कर रही है। देन ये एडेनिन एंड थाइमिन है जिसमें हम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देख पा रहे हैं, एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू थाइमिन से कनेक्टेड है, एंड सिमिलर इधर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फिर से साइकिल वही बन रही है, फिर से फॉस्फेट जो है शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, एंड यहाँ पे साइटोसिन एंड ग्वानिन जो है आपस में 3 बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कनेक्ट हो रहे हैं, और इधर बैकबोन बनती जा रही है। ये ऑल्टरनेट तरीके से जुड़ते रहते हैं, फर्स्ट एडेनिन थाइमिन से, देन थाइमिन एडेनिन से, इस तरह से अल्टरनेट प्रोसेस में ये कनेक्ट होते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाते हैं, जिससे एक लॉन्ग जो है पॉलीमर की चेन बन जाती है, और डीएनए की जो लेंथ बनती है, मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था कि कनेक्शंस के थ्रू बनते जाते हैं, और इसी अरेंजमेंट में ये होता है, अल्टरनेट वे में कनेक्ट होते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म बनाता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लियर हो गई हो, बाकी सबके स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गई हो, और जो डाउट्स रह गए हो या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।